Hello everyone. Myself Mrs. Prabjot Kaur, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम कैलकुलस की बुक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की जो कैलकुलस की बुक है उसका सेकंड चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। जैसे प्लस वन प्लस टू में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? If there is any independent variable and there is dependent variable, then differentiation of dependent variable with respect to independent variable is called derivative. Suppose y be a function of x is independent variable and y is dependent variable, then its derivative dy by dx is first derivative of y with respect to x. If we continue the differentiation, that means अगर हम फिर से एक बार dy by dx के एक बार फिर से डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएशन करें, तो जो वो डेरिवेटिव होगा ये बनेगा d2y by dx2. इसको हम कहेंगे d2y by dx स्क्वायर. d2y by dx स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x. अगर हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं d2y by dx स्क्वायर की, तो बनेगा हमारा d3y by dx क्यूब थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन. अगर हम इसी तरह से डिफरेंशिएशन करते जाएं, nth डेरिवेटिव जो होगा उसको हम लिखेंगे dny by dxn. जो इनके लिए हमारे पास एब्रीवेशंस यूज होती हैं, जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx को हम y1 भी लिख सकते हैं. सेकेंड डेरिवेटिव जो d2y by dx स्क्वायर है उसको हम y2 लिख सकते हैं. थर्ड डेरिवेटिव को y3 एंड सो ऑन. या फिर इस तरह से भी y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y nth डेरिवेटिव. ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए भी इसी तरह से हमने डिफरेंशिएशन के एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं. अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cot x. cot x का फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है. तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू cot x. cot का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, और जो कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेकेंट x इंटू cot x. तो सबसे पहले हमने cot x की डिफरेंशिएशन की. cot x की डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. नेक्स्ट जब हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू आगे आ जाएगा, कोसेकेंट एक्स एज इट इज. नेक्स्ट होगा कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव, वो क्या होगा, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स. तो ये माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स बन गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स. अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. तो ये हमारा बन गया 2 कॉट एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स. हमने थर्ड डेरिवेटिव लेना है. जब हमने थर्ड डेरिवेटिव लेना है, 2 एज इट इज रहेगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, वो क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस. अब जब कॉट क्यूब एक्स का डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले 3 आगे आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स रह जाएगा. डिफरेंशिएशन का जो रूल है पावर आगे आ जाती है और पावर में से हम एक 1 माइनस कर देते हैं और कॉट एक्स रहेगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. अब दोनों ब्रैकेट्स में से हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन, ये माइनस भी कॉमन और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स भी कॉमन. यहाँ से रह जाएगा फर्स्ट टर्म में से 1, सेकेंड टर्म में से रह जाएगा 3 कॉट स्क्वायर एक्स. तो बन गया 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स. इसी तरह से हमने फिर जो सेकेंड टर्म थी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स उसको भी चेंज कर लिया है, उसको भी हमने कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स, 4 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट 3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स बन गया 3 कॉट रेज़्ड टू पावर 4x. नेक्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव है. फोर्थ डेरिवेटिव माइनस 2 एज इट इज, 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0. 4 कॉट स्क्वायर एक्स की जब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बन जाएगा 8 कॉट एक्स. कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस. अब जब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ 12 कॉट क्यूब एक्स रह जाएगा और कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. दोनों ब्रैकेट्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से फिर से माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन. जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा वो प्लस बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में रह जाएगा 8 कॉट एक्स प्लस 12 कॉट क्यूब एक्स. नेक्स्ट अब इन 8 और जो 12 वाली टर्म है इसमें से हमने 4 कॉमन निकालते हैं. 4 कॉमन निकालेंगे बाहर मल्टीप्लाई में 2 है तो 8 बन जाएगा. 4 कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट वाली टर्म बन जाएगी 2 कॉट एक्स प्लस 3 कॉट क्यूब एक्स. जो सेकंड कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाली टर्म थी उसको हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स फॉर्मूला से. और नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव आया है कॉट एक्स का. जो सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन ए एक्स फाइंड d3y बाई डी एक्स क्यूब. यानी अगर हमें y दे रखा है, y x का फंक्शन है, फर्स्ट टर्म x क्यूब है, सेकेंड टर्म साइन ए एक्स है, यानी कि दोनों टर्म्स में x इन्वॉल्व है, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है और हमने इस y का 3 बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x.
तो सबसे पहले हम y का फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो हम इसमें साइन ए एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, सेकेंड फंक्शन हमने एक्स क्यूब को लिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे वो आएगा 3x² प्लस, अब सेकेंड को हम एज इट इज रखेंगे, मीन्स एक्स क्यूब को एज इट इज रखेंगे, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव वो बन जाएगा a cos ax। नेक्स्ट इन दोनों स्टेप्स में से अब हमारे पास 3 कॉमन निकालना चाहते हैं तो कॉमन भी निकाल सकते, नहीं तो सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में फिर से जो पहली टर्म है उसमें x² sin एक्स है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। 3 कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखेंगे, x² की डिफरेंशिएशन 2x sin एक्स एज प्लस, अब x² को एज इट इज रखेंगे, sin एक्स की डिफरेंशिएशन आ जाएगी cos ax into x प्लस, जो सेकेंड टर्म है उसमें भी a कांस्टेंट है, a को कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे डिफरेंशिएशन से, एक्स क्यूब और cos ax ये दो फंक्शन है जिसपे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन 3x² cos ax एज इट इज प्लस, अब एक्स क्यूब को एज इट इज रखेंगे, cos ax की जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी माइनस a sin ax। तो जब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स में से साइन वाली टर्म देखनी है, साइन वाली टर्म्स एक तरफ रख लेंगे, cos ax वाली टर्म एक तरफ रख लेंगे। अब तीसरी बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अब इस ब्रैकेट वाली टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट जो है 6x माइनस a स्क्वायर एक्स क्यूब, इसमें भी x वाली टर्म है और साइन एक्स में भी x वाली टर्म है, तो पहले फर्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन वो होगी 6 माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन एक्स एज इट इज प्लस, जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म को एज इट इज रखेंगे और सेकंड साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी a cos ax। फिर अगली टर्म में जो 6a एक्स स्क्वायर cos ax है उसमें से 6a तो कांस्टेंट टर्म है, फिक्स है, एक्स स्क्वायर और cos ax में से हमने जब डिफरेंशिएशन करनी है तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन और a कांस्टेंट है तो माइनस a sin ax आ जाएगा प्लस, जब cos को एज इट इज रखना है तो एक्स स्क्वायर की हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। नेक्स्ट टाइम में फिर से वही किया है, साइन वाली टर्म्स एक तरफ और cos वाली टर्म एक तरफ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब साइन ax की जब 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन आंसर में आती है। Next example number 2, if y is equal to a e raised to the power mx plus b e raised to the power nx, show that d2y by dx2 minus m plus n dy by dx plus m and y is equal to 0। पहले तो y दिया हुआ है, यहाँ जो स्टेटमेंट में हमें शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, y का सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, फिर प्रूव करके दिखाना है कि ये इक्वेशन इस तरह से प्रूव होनी चाहिए। हम y जो दिया हुआ है उसको हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे a और b यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो a एज इट इज एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है, अगर e रेज़ टू द पावर 2x है तो उसका डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर 2x into 2 होता है, तो e रेज़ टू द पावर mx का डेरिवेटिव होगा e रेज़ टू द पावर xm mx into m प्लस b कांस्टेंट है, e रेज़ टू द पावर nx का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर nx into n। फिर अब सेकेंड टाइम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, a एज इट इज m एज इट इज, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म है, e रेज़ टू पावर mx का डेरिवेटिव होगा m e रेज़ टू द पावर mx, तो m और m मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर बन जाएंगे, प्लस b एज इट इज n एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है e रेज़ टू द पावर nx, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा n e रेज़ टू पावर nx, n और n मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमें स्टेटमेंट में प्रूव करना है हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना शुरू करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें d2y बाई dx2 की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने सॉल्व कर रखी है, वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली हमें dy बाई dx भी चाहिए, वो भी हमने सॉल्व कर रखा है, वो भी यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। और जो थर्ड टर्म है उसमें है mn इंटू y हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में, वो वैल्यूज पुट करेंगे और चेक कर लेंगे कि वो राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल आ रहा है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू d2y बाई dx2 माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m एन y, इसमें सारी टर्म्स जो हमने सॉल्व कर रखी थी, सारे डेरिवेटिव्स और y की वैल्यूज यहाँ पुट करी, और जब हमने हर एक टर्म को सॉल्व करके देखा सारी टर्म कैंसिल हो रही हैं, तो एक इसके इक्वल आ गया 0 के। Next example number third, if y is equal to sin m sin inverse x, prove that 1 minus x square y2 minus x y1 plus m square y is equal to 0। ये y2 जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ y के पैर में जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है y का दूसरी बार डेरिवेटिव, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है, और y के पैर में स्क्रिप्ट 1 का मतलब हुआ y के पैर में जो 1 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि y का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। हमें y दिया हुआ है, y का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। अब जैसे y क्या दिया हुआ है, साइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है m साइन इनवर्स x, इसका मतलब है पहले तो बाहर वाले साइन का डिफरेंशिएशन करना है, जब उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी फिर जो अंदर ब्रैकेट में जो टर्म दी हुई है इसकी हमने डिफरेंशिएशन करनी है। इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, जैसे हमारे पास इस तरह से दिया हो साइन 5x, तो हम पहले साइन वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन 5x का साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos 5x,
फिर अंदर जो 5x ब्रैकेट में दिया होता है उसकी डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो उसकी डिफरेंशिएशन करके आती है 5, तो आंसर आ जाता है cos 5x इंटू 5। अब ऐसे ही हम करेंगे साइन की डिफरेंशिएशन। साइन की डेरिवेटिव पता है कॉस, ब्रैकेट वाली जो टर्म है वो एक तरह का इसका एंगल है, उसको हम एज इट इज रखेंगे इनटू। अब हम जो अंदर ब्रैकेट में टर्म है उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। एम कांस्टेंट टर्म है, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया, जो अंडर रूट वाली टर्म थी डिनोमिनेटर को उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो बन गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन। और राइट साइड पे जो टर्म है एम एज इट इज कॉस एम साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। हम दोनों तरफ अब स्क्वेयरिंग करेंगे और फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो अंडर रूट था वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर से, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रह जाएगा। और जो y1 था, y1 का मतलब है y का पहली बार डेरिवेटिव उसका स्क्वेयर हो गया है। राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसका भी स्क्वेयर हो गया है। कॉस वाली टर्म थी उसके लिए इसका स्क्वेयर करेंगे, कॉस स्क्वेयर बन जाएगा। और हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स के। मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकेंड टर्म दी हुई है जो साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स है ये हमारा वाई स्क्वायर बनता है, क्योंकि वाई साइन एम साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड जो टर्म है वो हमारी बनती है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब हम फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर पहली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो भी एक्स का फंक्शन है। जो दूसरी टर्म है y1 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास y1 का मतलब था dy बाई डी एक्स और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी हमारी x की टर्म है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y1 का स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव करना है तो वो बनेगा 2y1। अब y1 का मतलब था dy बाई डी एक्स, और जब हम करते हैं कि पावर आगे आ जाती है फिर जो टर्म है वो एज इट इज रह जाती है, फिर उसका दोबारा से डेरिवेटिव करना होता है। तो यानी dy बाई डी एक्स का एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे। जब वो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो y का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है y2। तो हमारी टर्म आ गई 2y1 इंटू y2 प्लस। अब हम फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट टर्म का जब डेरिवेटिव करेंगे यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो y का माइनस 2x इंटू वाई1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो एम स्क्वायर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर एज इट इज, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू वाई1, क्योंकि y एज इट इज रह जाएगा और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं y1। अब दोनों तरफ से देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से भी देखें 2y1 कॉमन आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी 2y1 कॉमन आ रहा है। 2y1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई। तो वो कैंसिल, जो राइट हैंड साइड वाले टर्म उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, हमें ये प्रूव करके दिखाना था। सेम है एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें y दिया हुआ है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 2। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। सेम हमें y दिया हुआ है, y1 का मतलब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। y2 का मतलब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि y का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है। अगर हम चाहें तो y1 और y2 निकाल के डायरेक्टली इस स्टेटमेंट में पुट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो पिछले वाला मेथड ही कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में जो टर्म आती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे और फिर से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो हमें प्रूव करके दिखाना है वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी। तो हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो भी इसी तरह से है। y इज इक्वल टू ई ए रेस टू द पावर x साइन बी एक्स दिया हुआ है, प्रूव करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। सेम वही है, ये भी x का फंक्शन है ई रेस टू पावर ए एक्स, और साइन बी एक्स का फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें स्टेटमेंट में, y का सेकंड डेरिवेटिव निकालने वो भी स्टेटमेंट में सब्सटीट्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करें, सारी y की वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू पुट करें और इक्वल टू में 0 आ जाएगा, यानी हम राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, if ax square plus 2hxy plus by square is equal to 1, then prove that d2y by dx2 is equal to x square minus ab by hx plus by cube। इसमें हमारे पास अब
यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि y का सेकंड डेरिवेटिव इस टर्म के इक्वल आना चाहिए। स्टेटमेंट इस तरह से दे रखी है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ से dy बाई डी एक्स मिलेगा। सेकेंड टाइम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पर हमें y का सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, 2ax प्लस, अब 2h कांस्टेंट टर्म है, x और y ये दो टर्म्स है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट इज रखेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस, फिर 2h एज इट इज फिर से एज इट इज रहेगा, y एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस b कांस्टेंट टर्म है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इनमें से हमें लेफ्ट हैंड साइड से dy बाई डी एक्स वाली टर्म हमने एक तरफ रखी और जो बाकी दो टर्म्स रह गई उनको हम राइट हैंड साइड कर ले गए और यहाँ से हमने सॉल्व करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद अब हमें d2y बाई डी एक्स टू निकालना है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड साइड पे हमें दिख रहा है जो न्यूमिनेटर है उसमें भी x और y आ रहे हैं, डिनोमिनेटर उसमें भी x और y आ रहे हैं और हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, तो हम कोशिएंट रूल लगाएंगे, डिवाइड एंड रूल लगाएंगे। के अकॉर्डिंग क्या होता है, u बाई v रूल जिसको हम बोलते थे +1 +2 में पढ़ा डिफरेंशिएशन का रूल, u बाई v रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है, डिनोमिनेटर यानी v का स्क्वायर हो जाता है, फिर न्यूमिनेटर में क्या आता है v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर u को एज इट इज रखते हैं और v की डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, डिनोमिनेटर में है hx प्लस बी वाई उसका होल स्क्वायर हो गया एज इट इज, न्यूमिनेटर में क्या होगा, hx प्लस बी वाई को एज इट इज रखेंगे, जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ax प्लस एच वाई है, ax एक एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस h एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस, हम न्यूमिनेटर को एज इट इज रखेंगे ax प्लस एच वाई को और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर वाली टर्म है hx प्लस बी वाई, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, h एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस b एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट टाइम में हमने इसको सॉल्व करना है, जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देंगे, बाकी सारी टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म में जो भी टर्म है, और यहाँ पर जैसे dy बाई डी एक्स वाली टर्म आएगी, dy बाई डी एक्स हमने पहले स्टेप में निकाल रखा था, वो वैल्यू dy बाई डी एक्स की हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7th एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह से है, x की पावर p दी हुई है, y की पावर q दी हुई है और x की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर p प्लस q दिया हुआ है। प्रूव करके दिखाना d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। इसमें हमें दोनों तरफ पे हमें लॉग लेकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्योंकि x की पावर p, y की पावर q, p और q वेरिएबल्स है, इसमें कुछ भी पावर हो सकती है, इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया है और फिर इसकी डिफरेंशिएशन किया, उससे डिफरेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगी। बहुत ईजी एग्जाम्पल है, वही फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर दो बार एक dy बाई डी एक्स निकलने के बाद फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर देनी है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे और वो सेकंड डेरिवेटिव हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th एग्जाम्पल, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और d2y बाई डी एक्स टू निकालना है एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, बट जो सॉल्व करना है वो d2y बाई डी एक्स टू सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव t में निकाल देंगे, dx बाई dt आ जाएगा, वो क्या बनेगा -2 साइन t प्लस 2 साइन 2t, dy बाई डी टी निकालेंगे वो आ जाएगा 2 cos t माइनस 2 cos 2t। जब ये हमारे पास मिल जाएगा, अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को हम इस तरह से लिखेंगे, dy बाई डी टी डिवाइड में dx बाई डी टी, dy बाई डी टी हम निकाल चुके हैं ऊपर, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, डिनोमिनेटर में dx बाई डी टी है उसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास ये फंक्शन आगे जो चेंज कर दिया, वो कैसे चेंज किया, हमने फॉर्मूला लगाया है cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है, डिनोमिनेटर में भी यही फॉर्मूला लगेगा साइन c माइनस साइन d का, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो उसको सॉल्व करके हमारे पास बन गया tan 3t बाई 2। जब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमें ये dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, मगर जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो हमें ये फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तभी हमारा बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बट राइट हैंड साइड पे जो हम कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, वैसे हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, d2y/dx²। और राइट हैंड साइड tan है, tan का डिफरेंशिएशन माइनस, सॉरी tan की डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर, 3t/2 एज इट इज। अब 3t/2 की जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो 3/2 आएगी। अब राइट हैंड साइड पे तो हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, बट हम लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हम इसको साथ में लिखेंगे t के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो वो बन जाएगा dt/dx। क्योंकि हमने ऊपर dx/dt निकाल लिया था, तो dt/dx उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ गया 1/2 sin 2t माइनस sin t। नेक्स्ट स्टेप इसको हमने सॉल्व किया है, वही साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है वो डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा, जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद हमें कहा है कि टी की वैल्यू π/2 पुट करनी है और d2y/dx के सॉल्व करना है, तो टी को हम लास्ट में π/2 पुट कर देंगे। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 3π/4 जो होगा वो माइनस 1/√2 होता है। नेक्स्ट भी सेम एग्जांपल है, एक्स और वाई दोनों दिए हुए हैं, वो टी के फंक्शंस हैं, और हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स को भी टी के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। हमें पहले वाई वन निकालना है, वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, सब्सटीट्यूट कर देंगे, वाई वन आ जाएगा। नेक्स्ट y1 का दोनों तरफ स्क्वायर किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को ले जाते हैं और फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे और हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल कुछ एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज के, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। जब एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपकी सॉल्व हो जाए तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।